हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था थेवेनिन थ्योरम की सहायता से किसी भी सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं यदि उसमें सभी सोर्सेज इंडिपेंडेंट हों। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, यदि सर्किट में आपके सोर्सेज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों टाइप के हों तो आप उसको थेवेनिन थ्योरम की सहायता से कैसे सोल्व करोगे। तो नॉर्मल जैसे थेवेनिन थ्योरम से किसी सर्किट को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस जिसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, जिसे हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस या आरएल से जिसको डिनोट करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद आपको दो ओपन टर्मिनल्स मिलेंगे। उन दोनों ओपन टर्मिनल्स के बीच में अपने को क्या निकालना है, वोल्टेज, जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटीएच भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा, चाहे आपके डिपेंडेंट सोर्सेज हों चाहे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों। इसके बाद हमें क्या करना है कि आरटीएच की वैल्यू निकालनी है। आरटीएच पहले वाले में तो आपके लिए आसान था कि आपने दोनों ओपन टर्मिनल्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसको कैलकुलेट कर लोगे। विथ हेल्प ऑफ वोल्टेज सोर्स को आप क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को आप कर देते थे ओपन सर्किट। लेकिन जब बात आती है डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज की, तब आप उसको ओपन सोर्स या शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो आपने लोड रेजिस्टेंस को हटाया है उसके बाद दो ओपन टर्मिनल्स आपको मिलते हैं, उन दोनों को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट और उसमें से मानेंगे कि एक करंट फ्लो हो रहा है आपका आईएससी, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और कैसे भी सोल्व करके सर्किट को आईएससी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वीटीएच की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब एक फॉर्मूले से आरटीएच इक्वल टू वीटीएच डिवाइड बाई आईएससी, इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आरटीएच की। तो इसमें नया क्या है, आईएससी की वैल्यू निकालना। उसके बाद जब आपके पास आरटीएच और वीटीएच दोनों की वैल्यू आ जाती है तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हो, जिसमें आपका ये वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ऐड होता है और उसके साथ आपका जुड़ा रहता है सीरीज में लोड रेजिस्टेंस। और इसमें से जो करंट आपकी आई फ्लो होती है उसको आप आई इक्वल टू वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल करके ज्ञात कर लेते हो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि दिए गए सर्किट में 4 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट का मान थेवेनिन थ्योरम की सहायता से ज्ञात करो। तो इसमें से जो करंट आई फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता चल गया कि लोड रेजिस्टेंस है वो कितना आपका 4 ओम। अब आप देखोगे कि इस सर्किट में दो सोर्स हैं, एक वोल्टेज सोर्स है जो इंडिपेंडेंट है, दूसरा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे और जो नया सर्किट बनेगा उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया और जो नया सर्किट बना उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आपका नया सर्किट बना है इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ओपन टर्मिनल्स के बीच में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वीओसी, जिसको ओपन सर्किट वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो या वीटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज भी कह सकते हो, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि पहला जो आपका ये पहला मेश बन रहा है, इस पहले मेश में हमने क्या किया, केवीएल अप्लाई कर दिया। तो केवीएल अप्लाई करने पर ये वोल्टेज ये वोल्टेज प्लस ये इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू केवीएल 0। तो यहाँ से आपका इसका आप पहला साइन ले लो या दूसरा साइन, जैसे मैंने इसका ऊपर वाला साइन लिया है जिसको आप सेकंड साइन कह सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस के, क्योंकि सेकंड साइन क्या है इसका प्लस, इसका सेकंड क्या साइन क्या है माइनस, तो आएगा माइनस का 4 इनटू इसमें से फ्लो होने वाली करंट। अब इसमें से फ्लो कौन सी करंट हो रही है, मैंने मान लिया I1, तो आ गया 4 इंटू I1। एक मिनट, इसमें जो करंट आपने I1 मान ली तो ये आ जाएगा आपका 12, ये माइनस का 4 इंटू I1। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है I1, तो ये जाएगा प्लस 2 इंटू I1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 माइनस का 6I1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपका जाएगा 6I1 इक्वल टू 12 और I1 इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ से आपकी जो I1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 एम्पियर। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2VA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, VA क्या आपका कि 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपका क्या है VA। तो VA इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस और उसमें से फ्लो होने वाली करंट। तो VA इक्वल टू हो गया 4 इंटू आई की वैल्यू कितनी आई 2, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 वोल्ट। तो 2VA
वी ए की वैल्यू हो जाएगी अब इसका दुगुना, तो कितनी होगी 16 वोल्ट। अब आप क्या करोगे, अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, वीओसी की। तो इस वाले में मैं क्या करूंगा, अब इस वाले मेश में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो आपका हो जाएगा ये वोल्टेज प्लस 2 ओम के अक्रॉस के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0। तो इसमें देखो हम लगाते हैं, हम मान लेते हैं कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2 ओम, ठीक है, और ये आपका V2A दिया, ये 2A दिया है, और ये VOC दिया हुआ है। तो अब आप जैसे इसमें अप्लाई करोगे तो कोई सी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले, तो मैं ये लेता हूँ, इसका पहला साइन लेता हूँ प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2VA, फिर दूसरे आ रहा है इसमें वोल्टेज आपका आ रहा है VTH, जिसका पहला साइन है प्लस, तो ये प्लस का VTH, फिर आपका आएगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था जिसको हमने माना 2V2 ओम। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन थी ऊपर से नीचे, तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, तो इसका पहला साइन आएगा क्या माइनस, तो माइनस का V2 जो इक्वल टू 0। तो अब 2VA प्लस VTH इक्वल टू कितना हो जाएगा V2। तो 2VA की वैल्यू तो है 16 प्लस VTH की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू आ जाएगा आपका V2 क्या है 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 2 ओम रेजिस्टेंस, उसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी है 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4। तो अब यहाँ से आपका आ जाएगा VTH इक्वल टू 4, और ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -16, तो VTH इक्वल टू आएगा माइनस का 12 वोल्ट। तो यहाँ से आपके पास VTH की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 12 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको शॉर्ट सर्किट, और इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो निकालनी है। तो यहाँ पे VTH की तो आपकी वैल्यू आ गई क्या, जिसे आप VOC भी कह सकते हो, VTH कह सकते हो, जिसकी वैल्यू आ गई माइनस का 12 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, जो आपका सर्किट बना था ओपन टर्मिनल करने के बाद, उस ओपन टर्मिनल को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और इसमें हमने एक करंट मान ली ऊपर की तरफ ISC। अब हम क्या करेंगे, दो मेश बन रहे हैं, एक मेश फर्स्ट और एक मेश सेकंड। तो मेश फर्स्ट में पहले KVL लगाएंगे, फिर मेश सेकंड में KVL लगाएंगे, और सोल्व करके हम I2 और ISC की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो पहले मेश में मैं अप्लाई KVL करता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, तो इधर से 12 इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 4, या तो डायरेक्ट VA लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट मैंने VA लिख दिया। इसके अक्रॉस क्या होगा 2 इंटू इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है, करंट आपकी I2 भी इसी डायरेक्शन में और ISC भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो आज यहाँ से आपकी मेश इक्वेशन बनेगी 12 इक्वल टू VA प्लस का 2 इंटू I2 प्लस का ISC। अब इसको सोल्व करोगे तो VA आपको पता है कि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, उसमें से जो करंट फ्लो रही है वो कौन सी हो रही है I2। तो VA इक्वल टू हो गया आपका 4I2। तो 12 इक्वल टू 4I2 प्लस का 2I2 प्लस का 2ISC, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको फर्दर सोल्व कर लो तो ये हो गया 4 प्लस 2 6, तो हो गया 12 इक्वल टू 6I2 प्लस का 2ISC, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, जो आपका मेश सेकंड है उसमें ISC करंट हमने मान ली, और उसमें हम क्या करेंगे KVL अप्लाई करेंगे। तो हमने पहले ये लिया, इसका वोल्टेज सोर्स है 2A, तो ये हो जाएगा 2VA इक्वल टू 2 इंटू I2 प्लस का ISC। तो हम क्या करेंगे, VA का हमें पता है कितना है 4 इंटू I2, तो हो जाएगा 8I2 इक्वल टू 2I2 प्लस का 2ISC। अब हम क्या करेंगे, I2 जो आपका करंट है उसको ISC की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8I2 को में से 2I2 इधर लाके माइनस करोगे तो हो जाएगा 6I2 इक्वल टू 2ISC। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 6 उधर ISC। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में I2 इक्वल टू रख देंगे 1/3 ISC। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन थी 12 इक्वल टू 6 इंटू I2 प्लस का 2ISC। यहाँ पे मैं I2 की वैल्यू रख दूंगा 1/3 ISC, तो 6 इंटू 1/3 ISC प्लस का 2ISC। तो 3 से 6 को कैंसिल आउट करोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12 इक्वल टू, यहाँ से आ गया 2ISC और ये 2ISC हो गया 4ISC। तो ISC इक्वल टू हो गया 12/4 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो भाई आपकी ISC की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, RTH का आपको फॉर्मूला पता है कि जब डिपेंडेंट सोर्सेज हो
तो RTH इक्वल टू होता है VTH या VOC डिवाइड बाई ISC। VTH की वैल्यू आपको पता है -12, ISC की वैल्यू है 3, तो -12/3 इक्वल टू -4 ओम। तो आपकी RTH की वैल्यू आ गई -4 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी RTH इक्वल टू 4 ओम। अब आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए आपके पास RTH आ गया और VTH की वैल्यू आपको पता है, आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं -12 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 ओम। तो अब आसानी से आप RTH, VTH और RL की सहायता से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके IL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे VL की वैल्यू VTH की वैल्यू -12, RTH की वैल्यू 4 और RL की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट IL की वैल्यू हो जाएगी ओम्स लॉ के अनुसार, सिंपल सा, IL इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस का RL। अब आपको पता है वैल्यू आज आपके पास सारी हैं, VTH की है, RTH की है, RL की है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो VTH की वैल्यू -12 डिवाइड बाई RTH 4, RL 4, तो 4 + 4 तो हो गया -12/8 इक्वल टू 4 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -3/2। तो IL की वैल्यू आपके आ गई -1.5 एम्पियर। यहाँ पर IL की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन हमने मानी है, रियल में करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट है, तो रियल में करंट की डायरेक्शन IL हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।